और समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। और अब उनके घर के बिजली मीटर को भी बदला गया है और उनके बिजली बिल की जांच शुरू हो गई है। कल संभल में बिजली विभाग की टीम समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर स्मार्ट मीटर लगाकर गई थी और इस दौरान वहां पर कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई। सांसद जियाउर रहमान के घर जो मीटर उनके नाम पर लगा था उसके कई बिल में 0 यूनिट बिजली खपत दिखी। उन्होंने सिर्फ मिनिमम मीटर चार्ज का ही बिजली विभाग को भुगतान किया है। आरोप यह है कि उनके आवास पर एसी, कूलर जैसे बिजली की खपत करने वाले उपकरण होने के बावजूद 5 महीने में 1 यूनिट भी बिजली खर्च नहीं हुई। और यही नहीं, उनके दादा पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के नाम के बिजली कनेक्शन में भी ऐसी ही स्थिति नजर आई। संभल के एसपी ने कहा है कि सांसद के कई महीने के बिल में 1 यूनिट बिजली का खर्च भी नहीं दिखाया गया, जबकि घर में एसी, कूलर समेत अन्य बिजली चलित उपकरण लगे हुए हैं। और एसपी ने यह भी कहा कि सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और जियाउर रहमान बर्क के बिजली बिल की डिटेल देखें तो यहां पता चलता है कि बर्क के घर का बिजली का बिल जुलाई 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक 0 यूनिट था। और आपको यह भी बता दें कि उनका बिल सिर्फ और सिर्फ 231 रुपए आया, जो कि मिनिमम चार्ज है। और वहीं इस पीरियड से पहले भी कई मेहमानों तक उनके घर में बिजली की खपत 13 यूनिट से 35 यूनिट के बीच रही है। और इस दौरान उनका अधिकतम बिजली बिल 400 रुपए महीने था। वहीं उनके दादा पूर्व सांसद शफीकुर रहमान के घर का बिजली का बिल भी दिसंबर 2023 से जून 2024 तक 0 यूनिट था। और इस अवधि में बिजली का बिल आया था सिर्फ 231 रुपए। बर्क के घर में बिजली खर्च का ये आंकड़ा तब है जब उनके घर में 2 किलोवाट का लोड है, जबकि उनके पड़ोस में रहने वाले जिन लोगों के घर में सिर्फ 1 किलोवाट का लोड है, उन्हें इससे कई गुना ज्यादा बिजली बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। और औसतन 1500 रुपए से 1800 रुपए महीने तक इस इलाके में रहने वाले लोग, आम लोग जिनका घर छोटा भी है, उन्हें भी इतना ही बिल देना पड़ता है। और इसीलिए बिजली विभाग की टीम सांसद के घर के मीटर को लेकर चली गई है, जिसे अब जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। तो बिजली चोरी का मुकदमा भी यहाँ पर उन पर दर्ज होगा। सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास पर, और इस समय आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर है। आरएएफ के जवान यहाँ पर तैनात है, पुलिस है, अपर पुलिस अधीक्षक श्री और तमाम अमला यहाँ पर मौजूद है। कार्रवाई चल रही है सांसद के आवास पर बिजली का मीटर लगाने की। सर, क्या कार्रवाई है, ये क्या मीटर लगाया जा रहा है? सर, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर को चेंज करके स्मार्ट मीटर में परिवर्तित किया जाना है। और इसी उसमें ये आरडीएसएस स्कीम में ये पुराने जर्जर एबीसी तार बदले गए हैं, पोल बदले गए हैं यहाँ पर। इसलिए उसमें शासनादेश है कि जितने भी उपभोक्ताओं के पुराने मीटर्स हैं उसको बदल करके स्मार्ट मीटर में। दीपसराय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी 3 दिन पहले पकड़ी गई थी, तो अभी कितने मीटर लगा दिए गए हैं और कितना वो नया आधुनिक केबल आपने लगाया है? यहाँ की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो यहाँ पर करीब 4 या 5 स्पैन का हमने सर्किट बना दिया है। और इस साइड में भी करीब 6 स्पैन लेंथ, मतलब 2 पोल के बीच का स्पैन होता है, 6 स्पैन 6 पोल तक की लाइन आर्मर्ड केबल से ये खींच दी गई है। और अंदर भी कुछ स्मार्ट मीटर्स लग गए हैं। अभी उस साइड में भी करीब 40 से 45 स्मार्ट मीटर्स लग चुके हैं। बाकी इस गली, इस चौराहे को ये पूरा क्लियर कर। और 2 दिन पहले यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल में बिजली चोरी का मुद्दा उठाया था। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली चोरी का मामला संभल के 2 इलाकों में पाया गया। लेकिन जो प्रशासन बिजली की चोरी पकड़ता है तो फिर बिजली चोरी करने वाले अत्याचार चिल्लाने लगते हैं। यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है। और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन को कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है।
उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है।